बिल्कुल, और पाकिस्तान दे भी रहा है आबिद लतीफ साहब। जैसे अभी आपने 2019 का जिक्र किया ना, मसला ये कि भारत इस चीज़ को मानता नहीं है। वो 2019 की शिकस्त को भी ऐसा नैरेटिव बना के अपनी आवाम के सामने उनका मीडिया पेश कर रहा है कि वो अभिनंदन कोई हीरो था उनके लिए और सिविल अवार्ड भी उसे दिया गया, मगर हकीकत वही है जो कि हमने दुनिया को दिखाई कि कैसे हमने उसको पकड़ा और फिर सिर्फ जज्बे खैर सगाली के तहत हमने उसको वापस किया। कमर साहब, आपकी तरफ आती हूँ। पूरी दुनिया में अभी आया है कि भारत दहशतगर्दी में मुलव्विस है। स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें, कुलभूषण यादव इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। फिर बलोचिस्तान में अपनी प्रॉक्सीज को एक्टिव कर देना, जिसका डीजीपी अक्सर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र करते हैं, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं। पाकिस्तान के अलावा कनाडा भी, कैनेडियन गवर्नमेंट भी इस चीज को बारहा कह चुकी है कि भारत वहां भी दहशतगर्दी में मुलव्विस है। फिर श्रीलंका की तरफ से भी ऐसे हमने बयानात सुने। इवन खुद अमेरिका इस चीज को एक्सेप्ट करता है। फिर एक भरपूर तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये जो तीन लोगों का गठजोड़ है, अजीत डोवल, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। पहली बात तो ये है कि बेसिकली इंडिया को मार ही वहां से पड़ी जब कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर कनेडियन वजीर आजम ने कहा कि इंडिया की जो डीप स्टेट है वो कनेडियन सिटीजन्स को कत्ल करने में इन्वॉल्व है। उसके बाद रॉ का जो ऑपरेशन है नॉर्थ अमेरिका में, वो खत्म कर दिया गया था। ये रिमेंबर याद रखे, 50 साल बाद ऐसे हुआ था कि रॉ की प्रेजेंस नॉर्थ अमेरिका इन यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में नहीं रही। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब दुनिया में कोई मुल्क भी जब ये बात करेगा इंडिया के हवाले से आएगी तो कोई मानता ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे जो फाइव आइज इंटेलिजेंस के मुल्क हैं, जिसमें अमेरिका, बर्तानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके है और न्यूजीलैंड है, इन सबको ये पता चल गया कि ये तो हमारे मुल्कों के अंदर आके बंदे मरवा रहे हैं। हाँ। तो पाकिस्तान के हवाले से इनके नैरेटिव को हम कैसे माने? तो उनको समझ आ गई कि ये दे आर इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। और इसके ऊपर अमेरिकी कांग्रेस में भी खैर बात हुई थी, लेकिन वो बात कहीं और चलेगी, गवर्नमेंट चेंज होगी वहां पे। तो सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के हवाले से वो अपना नैरेटिव दुनिया को नहीं मनवा सके। ये इस वक्त एक बंदा है, उसका नाम है अजीत डोवल। अजीत डोवल एक टेक्नोक्रेट है जिसने नरेंद्र मोदी के दिमाग को कैप्चर किया। और आप देखें सारी चीज के अंदर भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। जब कल इन्होंने हमला किया है तो उस हमले के बाद डॉक्टर जयशंकर ने दुनिया में टेलीफोन नहीं किए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दुनिया में फोन कर करके बताता रहा, बिकॉज ये जयशंकर की स्पेस ही नहीं है। और कहा जाता है कि भारत के अंदर जो पाकिस्तान की बात आती है तो भारत का वजीर खारजा की कोई वैल्यू नहीं रहती, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू जो बढ़ जाती है वो वजीर आजम और अजीत डोवल की। बिकॉज अजीत डोवल का माइंडसेट है ये बंदे मारना, सिखों को मारना, अमेरिका कनाडा के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ये करना। और मुझे अफसोस ये है कि 1.4 बिलियन लोगों को कौन खतरे में डाल रहा है? एक वो बंदा जो अनइलेक्टेड है और उसका नाम अजीत डोवल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। वो अनइलेक्टेड है, उसके पास उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, लेकिन उसने 1.5 अरब आबादी के वजीर आजम को हाईजैक कर लिया है। और वो कभी किसी जगह लड़ाई शुरू करवा देते हैं, कभी चाइना, कभी पाकिस्तान, कभी कनाडा, कभी अमेरिका, और बाद में फिर तरले मिलते हैं, माफिया भी मांगते हैं कि अब हमें, और फिर रोते भी हैं कि हमारे साथ कोई देता नहीं है। अब वो कहते हैं हमारा साथ बिल्कुल नहीं देता। और सिफारती तौर पर भी हम बहुत मजबूत पोजीशन में इस वक्त। आप लोग हमारे साथ ही रहिए, ये तज्जिया हम आप लोगों से मजीद भी इस पर बात कर। अभी अपने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब भारतीय ड्रोन मार गिराया गया है, इसको इंटरसेप्ट किया और इस तरीके से हम नाकारा बना रहे हैं। तो आपको बताएं कि 2 अफराद इसके नतीजे में जख्मी भी हुए हैं। बिल्कुल, ये जो हम ड्रोन से मुतालिक आपको खबर दे रहे हैं, आबिद लतीफ साहब हमें ज्वाइन किए हुए हैं। आबिद साहब, अभी खबर है ताज़ा तरीन, रावलपिंडी में एक ड्रोन मार गिराया है और एक अटक में जो है वो भी भारतीय ड्रोन मार गिराया है। तो पाकिस्तान तो भरपूर तैयार है और बता भी रहा है जहां जहां से ड्रोन हमला भारत कर रहा है वहां वहां उसको मुंह की खानी पड़ रही है। जी बिल्कुल, ये देखें, ये ड्रोन जो है, ये हेरॉन ड्रोन जो है, ये इसका स्पैन 3 मीटर है और इसको आप अगर गिराएं भी, इसको आप हिट भी कर दें, अपने टारगेट पे ना जाए और ये डिसफंक्शनल हो जाए, तब भी ज़ाहिर है इसका जो टर्मिनल इफेक्ट है वो जिस जगह के ऊपर भी गिरेगा वहाँ पे डैमेज करेगा। इसके अंदर पेलोड 35 kg के करीब है, रेंज इसकी 1000 किलोमीटर है। सो इनको एक किसी कॉरिडोर से जहाँ पे ये रडार्स के अंदर नहीं आ रहा, वहाँ से ये इसको लॉन्च कर रहे हैं और डिफरेंट टारगेट्स देके डिफरेंट टारगेट्स पे भेज रहे हैं। अच्छा, मैं आपकी जानिब दोबारा आता हूं, उससे बात करते हैं। इस वक्त साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। एजाज चौधरी साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि डिप्लोमेटिकली अगर देखा जाए तो भारत को तो इस वक्त हजीमत का सामना है, लेकिन दूसरी जानिब भारत एक लो कॉस्ट वॉर पर चला गया है और ड्रोन्स भेज रहा है पाकिस्तान में, जिसको मुकम्मल नाकारा बनाया जा रहा है पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से। तो ये जो भारत कोशिश कर रहा है सिविलियंस को निशाने बनाने की, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? बड़ा अजीब दौर आया है जी। उधर इसराइल तमाम किस्म की हदूद फलांग कर
لوگوں کو مارتا تھا نہتے کو، اور وہی ادا ہندوستان نے اپنا لی ہے، بلکہ میرا خیال میں اسرائیل سے ہی شاید کچھ مدد بھی لے رہے ہوں گے ڈرونز وغیرہ کی، اور یہ پاکستان کے حوصلے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ ڈرونز تو ایسے ہیں جو اوپر ہی پھٹ رہے ہیں تاکہ ذرا خوف و ہراس پھیلے، لیکن الٹا ایفیکٹ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے اندر جذبہ اور زیادہ ہوتا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو ہم نہ صرف یہ ہے کہ ان کو ان کی تمام کارروائیوں کے خلاف سینہ سپر رہیں، بلکہ قوم بھی متحد ہے۔ اب یہ کچھ لٹکتا جا رہا ہے معاملہ، ایسے لگ رہا ہے کہ ہندوستان شاید، جس طرح آپ نے لفظ بولا، صحیح بولا آپ نے، کہ لو کاسٹ وارفیئر کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس کو۔ تو اگر یہ اس طرف جا رہے ہیں تو ان کا شاید مقصد یہ ہوگا کہ بھئی ہم یہ اگر ڈرونز بھیجتے چلے جائیں اور مختلف جو ان کے ہیں آرسنلز وغیرہ جہاں پڑے ہیں ان کو تباہ کریں، تو ان کا وہ اسی اسٹریٹجی پہ کام کر رہے ہیں کہ جیسے پاکستان جو ہے وہ اس کی چونکہ اقتصادی حالت کم ہے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان اتنا کمزور ملک نہیں ہے۔ یہ انہوں نے کئی بار آزمایا اور کئی بار ان کو یہ پتہ چلا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ میرا خیال میں کوئی جو ان کی طرف سے یہ جو اس وقت حرکات ہیں، یہ تمام دنیا کے جو قوانین تھے ان کی خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان نے تو پہلے کہہ دیا ہوا ہے کہ وی آلسو ریزرو دی رائٹ ٹو ایکٹ۔ اب بات یہ ہے کہ اب پاکستان کے پاس پھر دو چوائسیز بن جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ ہم بھی ان کے ساتھ یہ لو کاسٹ وارفیئر میں انگیج ہو جائیں اور پھر ہم بھی ڈرون سے، لیکن ہم لوگ سیولینز کو نہیں مارتے۔ اصل میں ایشو یہ ہے کہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر خود ہی قیود لگائی ہیں کہ عام معصوم انسانوں کو نہیں مارنا، جبکہ یہ اپنے اوپر سے یہ قید ہٹا گئے۔ پتہ نہیں اسرائیل سے سبق سیکھا یا کس سے سبق سیکھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان ان کو اسی طریقے سے جواب دیتا رہے اور اپنی مورل ہائی گراؤنڈ جو ہے وہ اپنے پاس رکھے۔ تو پاکستان شروع میں تو میرا خیال یہی کرے گا جو میں سجیسٹ کر رہا ہوں، لیکن ایک صبر، یعنی ایک حد ہوتی ہے نا جی، اس کے بعد پھر آپ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، تو پھر آپ وہ کرتے ہیں جو آپ کو کرنا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ٹھیک ہے اعجاز صاحب، ابھی ساتھ رہیے گا، اپنے ناظرین کو ایک اہم خبر دیں گے کہ افواج پاکستان نے 25 اسرائیلی ساختہ ہیروب ڈرونز کو مار گرایا ہے۔ تو جو بھارت ڈرونز آئے تھے یہ اسرائیلی ساختہ ڈرونز ہے، جس کے سما نے واضح ثبوت بھی دکھائے ہیں کہ یہ تحریر درج ہے، جس کو اس وقت ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں ایکسکلوسیو مناظر، کہ جس انڈسٹریل زون میں تیار ہوئی ہے یہ اسرائیل کی ہے، اور افواج پاکستان نے 25 اسرائیلی ساختہ ہیروب ڈرونز کو مار گرایا ہے۔ یہ اہم خبر جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ 25 اسرائیلی ساختہ ہیروب ڈرونز ہیں جس کو پاکستان کی افواج نے مار گرایا ہے۔ ایک دفعہ پھر سے بھارت کو سبکی کا سامنا ہوا ہے، منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اب یہ بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے، ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، دو شکلیں ہیں، ایک ہے نیتن یاہو اور ایک ہے دہشت گرد قصاب مودی سرکار۔ اور اسی سے متعلق آپ کو اپڈیٹ بھی کریں کہ پاکستانی افواج نے 25 اسرائیلی ہیروب ڈرونز کو مار گرایا ہے۔ بھارت کے 5 جدید طیاروں، ڈرونز اور متعدد پوسٹوں کو ہم نے تباہ کیا۔ بھارتی فوج ہلاکتوں کے بعد بخلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے اور اب یہ گھٹیا حرکتوں پہ اتری ہے کہ سویلین آبادی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اعجاز صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ پہلے 3 رافیل طیارے گرتے ہیں، وہ بھارت تو مان نہیں رہا لیکن CNN نے اس کی تصدیق کر دی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اب یہ ہزیمت کا سامنا ہے کہ جو ڈرون بھیجتا ہے سپورٹ اسرائیل ان کو کر رہا ہے، لیکن وہ ڈرون ہماری فوج جو ہے بھرپور طریقے سے ناکام بھی بنا رہی ہے، اس کو گرا بھی رہی ہے۔ اب یہ مجھے آپ بتائیے گا کہ عالمی سطح پر یا سفارتی سطح پر یا ایون اپنی ہی عوام میں یا عوامی سطح پر جو بھارت کی عوام ہے اس میں کیا مودی سرکار کی اب عزت باقی رہ گئی ہے؟ کیا شکل لے کے جائیں گے؟ ابھی بہار کے الیکشن آنے والے ہیں۔ جی انہوں نے اپنی عوام کو تو پہلے ہی بہت زیادہ چارج اپ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ پہلگام تو سیکیورٹی فیلئر تھا، انٹیلیجنس فیلئر تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اتنا چارج اپ کیا ہوا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ششی تھرور جیسے بندے بھی جو ہیں وہ اسی وار ہسٹیریا کا شکار ہو گئے ہیں۔ تو یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وہ اسی دھن میں چلتے رہیں گے اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی اس طرح کا ماحول بن جائے کہ وہ اپنے الیکشنز جو ہیں نہ صرف بہار کا بعد میں جو یو پی یا اور آنے وہ بھی جیتیں۔ پر میں یہ کہتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کیا کر رہی ہے اس وقت، جبکہ ان کو نظر آ رہا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ بھائی اس میں کوئی ثبوت نہیں دیے تھے انہوں نے، تو کس بات کا وہ ایکشن لے رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم رسپانس کر رہے ہیں۔ رسپانس کہاں کر رہے ہیں؟ آپ تو ایکشن لے رہے ہیں۔ رسپانس تو ہم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، لیکن آپ تو ایکشن لے رہے ہیں۔ تو وہ یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ میرے خیال میں مجھے امریکہ کے اوپر اب تھوڑا شک ہو گیا کہ وہ ادھر دور پان سے تو بیانات دے رہے ہیں لیکن کوئی
कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे कि आके कोई जंग को रुकवाने के लिए, उधर कोई होश के नाखून हिंदुस्तान को दिलवाने के लिए। सिर्फ ईरान के वजीर खारजा और सऊदी अरब के वजीर खारजा को मैंने देखा है, मुझे नहीं पता वो सही खबर है कि नहीं, कि वो शायद दिल्ली में गए हुए थे, इनको मिल रहे थे। तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं, दोनों ममालिक इनके साथ, दोनों के साथ पाकिस्तान की बड़ी पुरानी वो है, अच्छे ताल्लुकात हैं। तो मेरे ख्याल में ये जरूरत है इस बात की कि इनको अकल दिलाई जाए, क्योंकि जब पाकिस्तान ने रिएक्ट किया इस वक्त तो ये बहुत ऊपर चला जाएगा पारा इसका जंग का, और उसमें फिर ये एस्केलेशन को कोई रोक नहीं सकता। तो दोनों मुल्कों के अवाम के लिए इंतहाई खतरनाक होगा। ये इनको समझाने की जरूरत है कि आप हमें हमले तो कर रहे हैं, लेकिन हम पसपा कर रहे हैं हर हमला, आप इसको आगे मत बढ़ाइए। अगर बढ़ाएंगे तो ये मामला जो है ना बड़ी दूर तक चला जाएगा। मैं इसी तरफ आ रहा था कि पाकिस्तान तो एस्केलेशन नहीं चाहता, और हम नहीं चाहते हैं, और हम ये जानते हैं कि पूरे खित्ते का अमन खराब होगा अगर एस्केलेशन हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान सलाहियत रखता है, वो भी हम सब जानते हैं। लेकिन फिर जब दूसरी जानब हम ये भी देखते हैं कि पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान ये कहता है कि भाई हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत इस पर भी नहीं मानता। तो भारत तहकीकात से खौफजदा क्यों है फिर? इसलिए क्योंकि इस दफा पाकिस्तान बिल्कुल ठोस बुनियादों पे पाकिस्तान का मुद्दा है। पाकिस्तान का जो बयानिया है, पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, वो यानी 100% सच्चा है, और इसीलिए पूरी कौम भी हमारे साथ है, और बैनुल अक़वामी बरादरी ने भी इंडिया का साथ नहीं दिया। लेकिन चूंकि इन्होंने खुद इतना ज्यादा रेटरिक बढ़ा दिया था, जिसके ये कैदी बन गए थे मोदी सरकार के, अब हमें कुछ करना पड़ेगा वरना खत्म हो जाएंगे ये मोदी सरकार, और ये बीजेपी की जो हुकूमत है ये इस शिकस्त को सह नहीं सकेगी। इसलिए ये पूरा दाव लगा रहे हैं, और यही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये एस्केलेशन की तरफ जाता रहा तो ये नहीं कि ये खैर से रहेंगे। पाकिस्तान का तो चले हमारा भी बहुत खून बहेगा, लेकिन इनका भी बहुत खून बहेगा, ये मत लेके जाएं उस रास्ते पे। अभी तक मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने जिस हौसले का और जिस जिम्मेदारी का सबूत दिया है, मुझे तो फख्र है अपनी कौम पर और अपनी अफवाज पर कि हमने कम से कम अपनी यानी बहादुरी से उनके हर हमले को वो किया है। लेकिन ये बढ़ाना उनके भी हक में नहीं है। ये जितनी अपनी बात कर रहे हैं ना कि हम जी चाहे चीन की बजाय सारी सरमायाकारी इधर आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो, ये कुछ नहीं आएगा फिर। ये समझें कि वो यानी उनको सब कुछ फायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो इस वजह से अकल के जिसे कहते हैं ना, उसको पता नहीं कहाँ चली गई उनकी, उसको लाने की जरूरत है वापस। वो अपना सोचें कि ये क्यों पूरे खित्ते का मुस्तकबिल जो है दाव पे लगा रहे हैं। मैं तो यही मशवरा देना चाहूंगा उनको, और मैं कहूंगा कि अपनी हुकूमत से भी कि इस वक्त डिप्लोमेसी को 4 गुना ज्यादा तेज कर दें पहले की बनिस्बत। पहले भी आपने बहुत अच्छी की थी पहलगाम के फौरन बाद, और ये 6-7 मई के वाक़े से पहले। आप अब और भी ज्यादा जरूरी है, ताकि लोगों को पता चलना चाहिए, उनको हकीकत पता चलनी चाहिए। सिर्फ अपने अवाम को नहीं, हमारे अवाम तो माशाल्लाह जुड़े हुए हैं, लेकिन अंग्रेजी जबान में जाके सारे के सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो सीधा लोग हैं उन तक ये पैगाम पहुंचना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में इस वक्त हम सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बढ़कर मैं समझता हूँ कि चीन के पास फौरन ही कोई ना कोई एनवॉय जाना चाहिए, और चीन के साथ मुकम्मल मुझे यकीन है कि हो रही होगी। जी। मैं ऐसे नहीं कह सकता क्योंकि मैं हुकूमत में नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि हो रही होगी। वो बहुत ही अहमियत की हामिल है, क्योंकि हिंदुस्तान सिर्फ वही जबान समझता है ताकत की कि भाई इनके पास भी हाथ में पत्ते हैं। तो अगर 2 फ्रंट सिचुएशन होती है तो उससे वो बहुत घबराते हैं। तो ये मेरा तजिया जी।